एवरीवन, एक क्वेश्चन जो सभी के दिमाग में होता है, क्या यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए टेस्ट सीरीज़ इम्पोर्टेंट है, और अगर है तो कितनी टेस्ट सीरीज़ इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले बात करेंगे कितनी की। आप चाहे तो 10 टेस्ट सीरीज़ करें या आप 20 करें या आप 30 करें, लेकिन सबसे बड़ी जो बात होती है वो होती है कि आपको उनका एनालाइज अच्छे से करना है। टेस्ट सीरीज़ को केवल अपने मूल्यांकन का आधार ना बनाकर आप अपनी अक्षमता का आधार बनाइए। फिर देखिए, आप चाहे 10 करें, चाहे आप 5 करें, चाहे आप 15 करें, 20 करें, आप अपनी अक्षमता के अकॉर्डिंग उनको कीजिए। बट करने के बाद आप उनके पीछे जो एनालाइज दिया हुआ होता है उसको ज़रूर करें, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। और एक बात होती है कि टेस्ट सीरीज़ आप कम करें या ज़्यादा, परंतु हर टॉपिक पर कुछ की पॉइंट्स जो पीछे दिए हुए होते हैं उनको आप अच्छे से देखिए। आपने देखा होगा एवरी टेस्ट सीरीज़ में पीछे कुछ ब्लैक हेडलाइंस होती है, उस ब्लैक हेडलाइंस पर आपको ध्यान देना है। वो आपके क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, उसको आप हाइलाइटर से हाईलाइट कर सकते हैं और एग्ज़ाम टाइम पे उसको आप मल्टीपल रिवीजन कर सकते हैं। एक सबसे बड़ी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात होती है, ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ के बजाय आप कम करके उनका मल्टीपल एनालाइज रिवीजन कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ करेंगे तो फिर आप उनका मल्टीपल रिवीजन नहीं कर पाएंगे एनालाइज का, और आपकी सारी की सारी 30, 35, 40 टेस्ट सीरीज़ वेस्ट हो जाएगी। आप कर सकते हैं, आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, ओबियसली कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 30, 35 आपकी जितनी मर्जी उतनी कीजिए, बट अपने समय के अकॉर्डिंग कीजिए। अब जैसे होता है, एक तो पुजारी होता है मंदिर का, वो सारा दिन पूजा करता है, और एक हाउसवाइफ होती है जो मॉर्निंग में सुबह शाम मॉर्निंग में एंड इवनिंग में पूजा करने जाती है। और कुछ लोग होते हैं जिनकी जॉब वगैरह होती है, वो ओनली सैटरडे या फिर ट्यूसडे को जाएंगे। तो हर किसी की अपनी कैपेसिटी होती है, हर किसी का अपना है। तो आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग ये सेट कीजिए कि आपको कितनी टेस्ट सीरीज देनी है। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है तो आप 40-50 भी लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बट मेरे जो कहने का मेन मोटिव आपको समझाने का वो इतना है कि आपको ये देखना है कि आप कितनी टेस्ट सीरीज़ का एनालाइज मल्टीपल रिवीजन कर पाएंगे। और एक चीज़ फिर आती है कि आप 20 टेस्ट सीरीज़ मान लीजिए आपने कर ली, तो उनका जो एनालाइज है वो आपने मल्टीपल टाइम कर लिया, जो सही है उनको भी देख लिया और जो गलत है उनको भी देख लिया। तो आप खुद मानिए कि 20 टेस्ट सीरीज में, यानी एक में 100 क्वेश्चन होते हैं, तो आपने कितने ज़्यादा टॉपिक्स को मल्टीपल रिवीजन दे लिया। और एक चीज़ फिर है कि जितनी भी टेस्ट सीरीज आप दे उन्हें एग्ज़ाम हॉल मानकर दीजिए और 100 के 100 क्वेश्चन का एनालाइज अच्छे से कीजिए। बट ऐसा नहीं है कि 100 क्वेश्चंस के 100 आपको अटेम्प्ट करने हैं, टेस्ट सीरीज़ को भी आप एग्ज़ाम हॉल मानकर दीजिए। वरना होता क्या है कि जो गलतियां आप यहाँ करते हैं कि आपको तुक्का भिड़ाना है, यही गलतियां आप एग्ज़ाम हॉल में भी करते हैं। इसीलिए तुक्का कहाँ भिड़ाना है, एलिमिनेशन मेथड कहाँ आपको यूज़ करना है, किस तरह करना है, ये सब चीज़ें मैं आपको प्रीलिम्स से पहले सिखा दूंगी। बट एटलीस्ट अभी आप अपनी टेस्ट सीरीज़ को एग्ज़ाम हॉल मानकर दीजिए। टेस्ट सीरीज़ की गिनती पर ध्यान न देकर आपने उनसे कितना सीखा है, इस चीज़ पर ध्यान दीजिए। और इसी के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, मैं अपनी वीडियोस इस तरह इसलिए बना रही हूँ क्योंकि वीडियोस सामने से बैठकर बनाने का अभी मेरा बिल्कुल भी टाइम नहीं है, बिकॉज प्रीलिम्स एग्ज़ाम बहुत पास में है। तो इसीलिए जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ होती है उनको मैं अपनी वीडियो के थ्रू ऐसे ही आप तक पहुँचा रही हूँ। एंड इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग।